सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल इस प्रदेश और धरती के ऊपर मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और पिछले महीने में 7-8 बड़ी रैलियां भी की। उसी क्रम के अंदर आज यहाँ पर जो अल्लाह बोल कार्यक्रम रखा और आप अलग अलग इलाके से हजारों की तादाद में यहाँ पहुंचकर भाई साहब को मजबूत करने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करने के लिए आप जो हजारों की तादाद में पधारे हो, मैं पूरे पार्टी परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये भी आशा करता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 तक इसी जोश और उम्मीद के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाने के अंदर आपकी पूरी भूमिका रहेगी और बहुत मजबूत तरीके से आप पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करोगे, ये भी आशा करता हूँ। साथियों, समय कम है। पूर्व वक्ताओं ने हनुमान जी के बारे में, पार्टी की विचारधाराओं के बारे में, पार्टी के संघर्ष के बारे में हर वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता आप पिछले लंबे कालखंड से समय से देख रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के नेता अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपने सीट के चक्कर में, अपने मंत्रिमंडल के चक्कर में आपसी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपका नेता कुर्सी के चक्कर में नहीं लड़ रहा है। आप छत्तीस कौम के, किसान कौम के लिए, जवान के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ते हुए नजर आता है। यह फर्क है दोनों पार्टियों के अंदर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। अभी बीकानेर के अंदर रैली थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे और वहां के कई लोग जिनके कमेंट भी मैं पढ़ रहा था, मोदी जी कह रहे थे यहां बीकानेर के रसगुल्ले, यहां बीकानेर की भुजिया। अरे मोदी जी, ये भुजिया और नमकीन के मीठे मीठे भाषण कब तक देते रहोगे? देश के जवान और किसान को कब तक बरगलाओगे? देश के जवान और देश की जनता अपना हक और अधिकार के लिए आपसे मांग करता है। जब आप आम चुनाव के अंदर 2013 में सत्ता में आए थे और आपकी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि देश की महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन देश की जनता ने आम चुनाव के अंदर मोदी जी को समर्थन दिया था। लेकिन आप कल्पना करो 2014 से लेकर 2024 आ रहा है, देश की हालत क्या है? देश के जवान और मजदूर की क्या स्थिति है? देश के नेताओं की क्या स्थिति है? मैं आप सबसे एक अपील करूंगा, दोनों पार्टियां ठग पार्टियां हैं। एक तरफ तो मोदी जी के भाषण सुन लो, एक तरफ अशोक गहलोत जी बड़े बड़े इश्तिहार, अखबार, पोस्टर, विज्ञापन जहां देखो आप, चाहे रोडवेज बस पे देखो, चाहे मार्केट में देखो, चाहे अखबार में देखो, चाहे टेलीविजन में देखो, ये जो महंगाई रात के कैंप के अंदर देख रहे हो। मैंने पिछली भी रैली के अंदर कहा था अशोक गहलोत के अंदर ताकत है और अशोक गहलोत राजस्थान प्रदेश की जनता का ही चाहते हैं और वास्तव में महंगाई कम करना चाहते हैं। तो कल ही घोषणा कर दे कि प्रदेश के अंदर पेट्रोल और डीजल जो आस पड़ोस, जो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, उनमें जो 10-11 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है। अगर अशोक गहलोत की इंसानियत जिंदी है और वास्तव में प्रदेश की चिंता है, अशोक गहलोत कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये घोषणा करें कि प्रदेश के अंदर पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता करूंगा। नहीं तो ये अशोक गहलोत बरगलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले 6 महीने पहले बड़ी बड़ी रेवड़ियां बांट रहे हैं। अगर अशोक गहलोत के मायने में सच होता, प्रदेश की चिंता होती, तो राज बनते ही ये बातें कर देते कि मैं ये लाभ दे रहा हूँ, किसान को ये लाभ दे रहा हूँ, मजदूर को ये लाभ दे रहा हूँ। कौन रोक रहा था? लेकिन सिर्फ सब बात वोट के पीछे हो रही है। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूंगा कि जो हनुमान जी बेनीवाल आपके हक और अधिकार के लड़ रहे हैं, जहां भी प्रदेश के अंदर, चाहे किसान कौम के साथ हो, चाहे जवान के साथ हो, जहां भी अन्याय होता है, हनुमान जी बेनीवाल आपके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं, राजस्थान का सपने को साकार, किसान जवान का सपना का साकार कोई कर सकता है तो हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं। एक अपील करना चाहूंगा, आज और आने वाले चुनाव से लेकर 2023 के विधानसभा चुनाव तक इसी जोश और उम्मीद के साथ बेनीवाल जी की पार्टी को मजबूत करना है, बेनीवाल जी के हाथ को मजबूत करना है। मैं भरोसा दिलाता हूं, जवान को अधिकार मिलेगा, किसान काश्तकार को अधिकार मिलेगा और ये प्रदेश खुशहाल होगा। जय हिंद, जय भारत।